6.5 लाख मशीनें गड़बड़ हैं, यानी 6.5 लाख मशीनें जहां इस्तेमाल की जा रही हैं एक बूथ पर। भानु प्रताप जी, आप लगातार ईवीएम को लेकर के आप लगातार सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब सर वीवीपैट को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि करीब 6 लाख से ज्यादा वीवीपैट मशीनों में जो है खराबी पाई गई है, एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। और इसी को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां अब सर सवाल पूछने लगी हैं। आपको सर क्या लगता है कि क्या वाकई वीवीपैट में भी सर खराबी हो सकती है और उसका कोई फायदा जो है सत्ता पार्टी को मिल सकता है? खराबी हो नहीं सकती है, खराबी है। आपने शायद ध्यान से नहीं देखा, आप देखें हमारी जिस समय हमने 30 मई 2019 को ईवीएम के खिलाफ में आंदोलन शुरू किया, जो पहला धरना हमने दिया दिल्ली में जंतर मंतर पर, और उसके बाद हमने 4 और बड़े आंदोलन किए, 4 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। उसमें हमने बाकायदा वीवीपैट के विषय में भी कहा है कि ईवीएम में ही नहीं, वीवीपैट में भी खराबी है। और हमने केवल कहा नहीं, ईवीएम में किस तरह से गड़बड़ी होती है ये भी हमने बाकायदा प्रदर्शन करके दिखाया, और वीवीपैट में कैसे गड़बड़ी होती है वो भी हमने बाकायदा प्रदर्शन करके दिखाया। अफसोस इस देश की जनता जिसकी नींद बड़ी गहरी है, और इस देश के विपक्ष के तथाकथित नेता जिनकी जिम्मेदारी थी इस आंदोलन को बहुत मजबूती के साथ इकट्ठे होकर लड़ना था और ईवीएम को 2019 में ही हटाना था, आज तक उसके विषय में बोले नहीं। और अब बोल रहे हैं। 1/3 से ज्यादा 37% वीवीपैट गड़बड़ है, 37%, 6.5 लाख से ज्यादा वीवीपैट गड़बड़ हैं। अब निकल के आ रही हैं, अब बताई जा रही हैं। हम इतनी समय पहले से बता रहे हैं, 4 साल पहले से लगातार बता रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तब नहीं समझ में आ रही थी। क्या हम झूठ बोल रहे थे? क्या हो रहा है वो सामने दिख रहा है, आपको सिर्फ रखना है सामने। हमने वो रखा कि सच ये है, ईवीएम और वीवीपैट का सच ये है, यही हमने रखा लोगों के सामने। हां, धीरे धीरे उसके बाद जब हमने आंदोलन चलाया है, बहुत बड़ी संख्या में अब लोग ईवीएम के खिलाफ होने लगे, उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे, लेकिन विपक्ष को जो उठानी चाहिए थी वो नहीं, और विशेषकर कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती से उठानी थी। हालांकि सच यही है कि कांग्रेस पार्टी ईवीएम को लेकर आई, लेकिन क्या फर्क पड़ता था अगर कांग्रेस पार्टी इतना ही कहती हम लेकर आए ईवीएम को, हमसे गलती हुई। लेकिन अब जब सारी सच्चाई सामने आ रही है और इसमें जितना घोटाला है, आज के बाद से हम ईवीएम को लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे और ईवीएम को हटाने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर कांग्रेस यही कहती तो इसमें क्या दिक्कत थी? लेकिन सर जो है इसमें सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि सन 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर के आगे जितने भी तमाम चुनाव हुए हैं उसमें इसी वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था। तो करेंगे यार, जब उन्होंने ये गलत चीजें बनवाई हैं, जीतने के लिए बनवाई हैं, सारे काम अपने पक्ष में हो जाएं, उसके लिए वो काम कर रहे हैं, क्यों हटाएंगे वो? और रही इलेक्शन कमीशन, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की थी। लेकिन मैं बार-बार गलत नहीं कहता हूं, मेरी भाषा कितनी भी कड़वी लगती हो, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, इसीलिए ये सारी चीजें चलती रही, अन्यथा उसको कतई खत्म होना चाहिए था। ये क्या देश की जनता के साथ विश्वासघात नहीं है? ये क्या इलेक्शन कमीशन द्वारा जो संविधान ने उससे जिम्मेदारी दी गई थी, निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव की जिम्मेदारी, ये उसकी हत्या नहीं है क्या? जा रहा है कि 1-2 मशीनें जो खराब होती है तो उसका समझ में आता है, लेकिन एक ही सीरीज के सीरियल नंबर वाली जो है हजारों मशीनें जब खराब हो जाती है तो क्या इसमें कोई शंका? जब मानसिकता सड़ गई होती है ना, इसमें गंध भरा होता है, तो सब कुछ गंदा ही गंदा किया जाता है, होता नहीं है, किया जाता है। जब आपके मन में बेईमानी है, सरकार के मन में बेईमानी है, तो फिर क्यों इन चीजों को ठीक करेगा वो? फिर तो चाहेगा जो गलत हो रहा है, जिससे सरकार इसकी बनती रहे, जिसके लिए वो काम कर रहा है, फिर तो वैसे ही काम करेगा ना। वैसा ही किया गया। ये चीजें तब रुक सकती थी जब कोई टीएन शेषन साहब जैसा इलेक्शन कमिश्नर होता, निष्पक्ष,
स्ट्रांग, जिसकी अंतर मन जिंदा होता, जिसका अंतर मन बहुत स्ट्रांग होता, जो देश के संविधान की कदर करता, जो अपने पद की गरिमा उसकी कदर करता और अपने जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को समझकर कानून के सम्मत काम करता और देश की इस प्रणाली को जिससे सरकार चुनती है निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र बनाए रखता। ऐसा तो है नहीं, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन सर क्या ऐसे हालात में एसओपी को फॉलो किया गया कि नहीं? क्योंकि सर जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके तहत ये बताया जाता है कि अगर इतने भारी संख्या में अगर खराब होता है तो सभी पार्टियों को बुला करके उसके सामने बताया जाता है कि इस वजह से खराब हुई है और इसमें आगे क्या कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं। भैया जब ये सारी की सारी इस्तेमाल कई जा रहे हैं, काहे की एसओपी है? सर सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि ईवीएम में अगर घपला हो रहा है तो उसको वोटिंग से एक बार जोड़ कर देखा जा सकता है कि फिर जो भी चीज चल रही है एक बार वो शंका के विषय हो सकता है। लेकिन वीवीपैट से तो सर उसका काम क्या है? सर पर्ची सिर्फ दिखाता है कि किसने किसको वोट दिया है। 6.5 लाख मशीनें गड़बड़ हैं, यानी 6.5 लाख मशीनें जहां इस्तेमाल की जा रही हैं, एक बूथ पर एक मशीन इस्तेमाल की जाए, एक बूथ पर 1000 वोट होते हैं। कितने लोगों को मूर्ख बनाया गया? इस देश की इतनी बड़ी आबादी को मूर्ख बनाया गया। 6.5 लाख तो लोगों को मूर्ख बनाया गया है। आप वीवीपैट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, इसके साथ में ईवीएम के साथ में वीवीपैट जोड़िए ताकि ईवीएम पर भरोसा हो। अफसोस मैं बार बार ये बता रहा हूं, 3 मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं चुनाव के लिए। एक जो कंट्रोलिंग यूनिट है जिससे वोट गिनी जाती है, जिसमें वोट इकट्ठी होती हैं, एक जिससे वोट डाली जाती है, वोटिंग पैनल जो है, दूसरा, 2 ये हो गया, और तीसरा है वीवीपैट। वीवीपैट में आपको पर्ची दिखती है, वोट कहां है। होना ये चाहिए, अगर इस तरह की भी चीजें हो तो होना ये चाहिए कि आप जो मशीन है जिसमें वो आपके वोट डालते हैं, आप वोटिंग पैनल जो है उसमें दबाया, उसमें चली गई और उसके बाद में जो पर्ची निकली वो पर्ची बाहर आनी चाहिए। पर्ची उसी में गिर जाती है, वीवीपैट की मशीन में पर्ची गिर जाती है और वो पर्ची गिनी नहीं जाती है। काहे के लिए बनाई गई भाई? होना ये चाहिए कि वो अगर ये भी इस्तेमाल हो तो कम से कम वो पर्ची बाहर निकले और उस पर्ची को लेकर आदमी बैलेट पेपर बॉक्स में डाले, उस पर्ची की गिनती होनी चाहिए। वोट तो वो है, नहीं है नहीं ये प्रक्रिया, लेकिन कुछ नहीं, उसकी गिनती नहीं होती और उस मशीन की गिनती होती है जो मैनिपुलेट होती है। अब दूसरी भी आ गई, तो जो कंट्रोलिंग यूनिट है वो गलत है, यानी ईवीएम गलत है और वीवीपैट गलत है। यानी देश में 90 करोड़ लोग, यानी पूरे देश को, सबको मूर्ख बनाया जा रहा है। गलत मशीनों के माध्यम से इस देश के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है लगातार। इससे बड़ा अपराध क्या होगा? लेकिन इस देश में होता है सब कुछ। देखिए सर, सवाल एक और है इसमें कि सर वीवीपैट से अगर खराबी उसमें पाई भी जाती है तो वीवीपैट से क्या कनेक्शन है वोटों का? बिल्कुल कनेक्शन है भाई, बिल्कुल कनेक्शन है। लगाई गाई को, ये बताओ लगाई गाई को? वो तब भी बीजेपी की चाल थी कि कोर्ट के माध्यम से ईवीएम बनी रहे, उसके लिए वीवीपैट ऐड करवा दी गई। और अब आ रहा है, खुलासा हो रहा है 2022 में, 23 में खुलासा हो रहा है कि वीवीपैट गड़बड़ है। हम 2019 में बता चुके थे कि भैया वीवीपैट भी गड़बड़ है, ईवीएम भी गड़बड़ है, डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा चुके, लोगों को प्रदर्शन करके भी दिखा, तब नहीं मानी बात। मैं बहुत सिंपल से एक प्रक्रिया, हाथ में बैलेट पेपर लिया, जो वोट देता है उसके हाथ में दो, ठप्पा लगाओ, इस बक्से में डाल दे, गिनती हो जाएगी, बात खत्म। उसके लिए इतना झमेला खड़ा कर लिया, ये मशीन लगा, ये मशीन लगा, ये मशीन लगा, ये स्थिति है।